मॉनसून सत्र से पहले बैठक हुई है। तो बता दें कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील करेगी। तो बैठक होने वाली है मॉनसून सत्र से पहले। संसद चलाने में सरकार सहयोग मांगेगी। आगामी सत्र के लिए देंगी विधायी एजेंडे की जानकारी। तो मॉनसून सत्र से पहले एक अहम बैठक होने वाली है। सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील करेगी सरकार। तो संसद चलाने में सरकार सहयोग मांगेगी। आगामी सत्र के लिए विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। तो अहम सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है मॉनसून सत्र से पहले। बताते चले आपको कि मॉनसून सत्र में इस बार काफी हंगामेदार भी हो सकता है। हंगामेदार होने के भी आसार है और कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो बताते चले आपको कि संसद चलाने में सरकार सहयोग मांगेगी और इसको लेकर एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो बताते चले आपको कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक और इस बैठक में तमाम दलों के सांसद मौजूद रहेंगे। सभी से सरकार सहयोग मांगेगी। तो ये सर्वदलीय बैठक मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई है। तो बताते चले आपको कि संसद चलाने में सहयोग मांगेगी सरकार और एक अहम सर्वदलीय बैठक। आपको बताते चले कि यह सर्वदलीय बैठक आज ही होने वाली है और कई मुद्दों को लेकर मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। तो बताते चले आपको कि संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से यानी कल से होने वाली है और 13 अगस्त तक यह सत्र चलेगी। बताते चले आपको कि सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा होगी और उनकी पारित होने की भी संभावना है। और इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रियांशु झा मौजूद है लाइव चैट पे। प्रियांशु, जानना चाहेंगे कि ये बैठक कितने बजे बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए ये सर्वदलीय बैठक जो है तकरीबन 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो दल है वो पहुंचेंगे। और देखिए ये पहले से चलते आई ये बैठक है कि सत्र शुरू होने से पहले जो है सर्वदलीय बैठक एक बुलाई जाती है, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल है या यूं कहें जो तमाम जो दल है मौजूद उनके साथ जो है बैठक की जाती है। उसके साथ ही साथ जो उनसे सहयोग मांगा जाता है, जो भी बिल पास होना है या फिर तमाम जो मुद्दे हैं उन तमाम विषयों पर बातचीत होती है, ताकि किसी भी प्रकार की जो संसद है उसमें हंगामा ना हो सके और तमाम जो चीजें हैं उन पर सहमति बन सके। इसीलिए जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस बार भी ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत होने वाली है। तकरीबन जो 25 से 30 जो पार्टी है उन पार्टी के तमाम जो मैक्सिमम 3 जो सांसद है वो इसमें पहुंचेंगे, जो आंकड़े दिए गए हैं। और कम से कम वो जितने भी पहुंचे, लेकिन मैक्सिमम जो है 3 सांसद बुलाए गए हैं इस बैठक में। अब देखिए धीरे धीरे जो है तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और 11 बजे बैठक शुरू होनी है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये बैठक चलेगी। उसके बाद जो है तमाम चीजें निकल के कहीं ना कहीं सरकार जो है सोमवार से सत्र शुरू होने वाला है लेकर के तमाम मुद्दों को पर करेगी और इसके साथ ही साथ उन विधेयक पास है तमाम विषयों को रखी और उन करेगी। प्रकार का हंगामा जो संसद में देखने को मिलता है अक्सर विपक्षों के द्वारा संसद में, वो किसी प्रकार का ना हो। बिल्कुल प्रियांशु, देखिए इस बार का जो सत्र है वो हंगामेदार होने की संभावना भी है, क्योंकि सोनम वांगचुक की बात कर ले, सोनम वांगचुक के अनशन के 20वें दिन सरकार की तरफ से जो पुलिस अधिकारी थे वो उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का ये जो मुद्दा है वो भी इस बार सदन में उठने वाला है। बिल्कुल, देखिए सोनम वांगचुक का जो मामला है पूरी तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि सदन में जो है विपक्ष से उठाने जाएगी और हो सकता है कि इस पर जो है भले इस बैठक में भी बातचीत हो या फिर यूं कहें राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले पर, पूरे प्रकरण के मामले पर भी बातचीत हो सकती है, जिसको जो विपक्ष है पूरी जोरों शोरों से जो है रणनीति के तहत जो है कहीं ना कहीं संसद में जो है उठाने का काम करेगी। उसी को लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है शायद इस सर्वदलीय बैठक में बात हो। लेकिन जो अकाया लगा जा रहा है इस बार का
संसद जो है काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है यूं कहे कि पूरा मौका मिला हुआ है, चाहे वो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के हो, या फिर जो प्रदर्शन चल रहा है सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से उठाया गया उसके उन तमाम चीजों को लेकर के हो, या फिर यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या मामले में चढ़ावा चोरी का मामले को, कहीं ना कहीं के यूं कहे तो खाना जो है बिल्कुल परोसा हुआ है, बस खाने की देरी है। तो कहीं ना कहीं जो संसद है पूरी तरीके से इस बार जो है गर्मा गर्मी जो है देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो ये सर्वदलीय बैठक है इस बार की बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं विपक्षियों से अपना सहयोग मांगने की भी बात कहेगी। तमाम बिल जो है वो भी पास होने हैं, उसके साथ साथ जो है तमाम जो चीजें हैं, चाहे तमाम विधेयक हो, संविधान पारित करना हो केंद्र सरकार द्वारा, इन तमाम मुद्दे पर जो है तमाम काम होने हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जो है बात होनी है विपक्ष के साथ। प्रियांशु, जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम विधेयक हैं जो इस बार मानसून सत्र में पारित हो सकते हैं? देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण विधायक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डिलिमिटेशन और जो परिसीमन की बात करें, जो विधेयक है जो पिछले उसमें पिछले सत्र में रह गया था, इस बार केंद्र सरकार जो है 31वें विधेयक संविधान संशोधन लाने जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर भी आ रहा था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जो पिछले सत्र में रह गया था, और वुमेन रिजर्वेशन 33% आरक्षण देने करके जो बात कह रहे थे वो भी रह गया था। तो हो सकता है कि सरकार इस बात को लेके आए फिर से, और हो सकता है कि विपक्ष जो है पुनः जो एक बार घेरने का प्रयास करे, क्योंकि लगातार जो है सरकार कह रही है कि जो जो ये वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के हो, या फिर यूं कहे डिलिमिटेशन को लेकर के हो, या फिर जो कभी 31वें विधेयक पारित करने की बात कर रही है केंद्र सरकार, तो लगातार जो विपक्ष है कहीं ना कहीं उनको मौका मिल रहा है, और विपक्ष लगातार जो है सरकार से सवाल करता हुआ आ रहा है, और लगातार विपक्ष जो है सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार संसद में जो है देखने को मिलेंगे, और पूरा संसद का माहौल जो है कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी वाला देखने को मिलेगा। इसी तमाम चीजों को लेकर ये सर्वदलीय बैठक जो है बहुत अहम मानी जा रही है। अब देखना यह भी है कि सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से विपक्षी दल पहुंचते हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ बातें होती हैं, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो क्या कुछ जाते हैं सर्वदलीय बैठक में या फिर नहीं। राहुल गांधी के इस बैठक में मौजूद होने की, शामिल होने की संभावना है, क्योंकि बैठक 11 बज चुके हैं, अब शुरू हो चुका होगा, और ऐसे में महुआ मित्रा समेत कई बड़े सांसदों के पहुंचने की खबर सामने आई है। सौगत रॉय पहुंच चुके हैं, महुआ मोइत्रा पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस बैठक में पहुंच चुके हैं? देखिए, अब तक जो जानकारी निकल के आई है, टीएमसी हो या फिर सपा हो या फिर तमाम जो अन्य दल हो, एनसीपी हो या फिर यूं कहे तमाम जो गुट हो, चाहे राज्य स्तर के हो या फिर यूं कहे कि क्षेत्र स्तर की जितने भी पार्टियां, उन सभी को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया था। अधिकतम 3 सांसद को शामिल होने का न्योता दिया गया था। अब देखना यह है कि इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, या यूं कहे राहुल गांधी, या फिर यूं कहे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी तक जो जानकारी निकल के आई है कि अभी तक जो है अभी सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि उस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्योंकि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है और क्या कुछ बातें निकल के आती है, और जो विपक्ष है क्या जो सरकार कहती है उनकी बातों से संतुष्ट होती है, या फिर क्या कुछ प्रश्न चिन्ह इस बार खड़ा होने वाला है, और क्या कुछ चीजें निकल के आने वाले, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु, तमाम बातचीत के लिए आपका।